नमस्कार, प्रणाम। बिहार के रीति देखे वाला जितना भी हमार दर्शक बानी लोग, इन सब लोग के गोड़ छू के गोड़ लागतनी। आ कैसन बानी रहुआ सभे? आशा करतनी कि स्वस्थ होके, मस्त होके, आ जहाँ भी होके बिल्कुल जबरदस्त होके। आई लोग रहुआ सबनी के बीच एगो बहुत ही सुंदर सा एक भक्त और भगवान के कथा लेकर के उपस्थित बानी, और हम आशा भी करतानी कि रहुआ लोगन के ई कथा बहुत ही पसंद आए। सुनेम लोगिन लास्ट तक ले सुनेम जाने, तभी तक कथा के आनंद भी मिल पाई और रहुआ लोगिन के कुछ ज्ञान के प्राप्ति भी हुई। तो आई सबनी सुनाओ तानी ई कथा। एगो बुढ़िया दादी माँ रहली और उनके परिवार में उनकर दूगो बेटा, दूगो बहू और नाती पोता रहे लो। बुढ़िया माँ कुछ ज्यादा ही बूढ़ हो गई रहली। ऐसे ही चलत रहे। बुढ़िया माँ भक्तनी रहली, प्रभु राम जी के भक्त रहली। हे राम कैले रहस, मन में सिर्फ राम नाम के जप करस। जैसे मिले भोजन पतर वैसे खा ले, वैसे ही रह जास। एक समय की बात है कि दोनों भाई में लड़ाई भइल। इ त आम बात होखेला, भाई पटदार के लड़ाई झगड़ा भइल, बंटवारा के नौबत आ गईल। बुढ़िया माँ कहली कि ए बाबू, इतना अमीर तो नइखी कि हमार 10 बीघा खेत बाटे जौन की हम तहनी के बांट के दे देम। जौन भी बाबू में से आधा आधा कर लो लोगिन। दोनों बेटा लो आधा आधा हिस्सा कर लहल लो। हर एक चीज में बंटवारा हो गई। खेती बाड़ी बट गईल, दाल चावल बट गईल, आटा पिसान जे भी सामान रहे सब सामग्री में आधा आधा हो गई। और बुढ़िया माँ बच गईली, द्वार पर बैठा रहली और घर में भी बंटवारा हो गई। दोनों आदमी आधा आधा घर ले लहल और 2 चूल्हा बन गई। अलग अलग भोजन पाके लागल। बुढ़िया माँ सोचे लगली कि ई कैसन समय आ गईल जहाँ एक चूल्हा आंगन में जलत रहला, 2 चूल्हा जले लागल। एक ही आंगन में 2 जगह पर चूल्हा जले लागल। छोटे आंगन में गेड़ा लाग गई। बुढ़िया के दिल पर थोड़ा सा ठेस पहुंचल। वो सोचे लगली कि अब हम कैसे रहब। यही तरह देखते देखते शाम भइल। शाम के भोजन बनल। सब लोग अपना अपना परिवार के खिया दहलस, खा लहलस, सो गई। बुढ़िया माँ ऐसे ही द्वार पर बैठा रहली और सोचत रहली कि अब हम का करी। राम नाम लेवे लगली। हे प्रभु, हमरा के कौन राह दिखावत अनी रहुआ। बुढ़िया के एगो तो टेंशन रहे कि बाबू लोग के लड़ाई झगड़ा वाला कि बंटवारा हो गई। दूसरा टेंशन रहे जे अब हम केकरा से भोजन मांगम कि भोजन करें, और हम केकरा से बात करें, कहाँ रहे। घर में तो आधा आधा हो गई, केकरा में मांग के हम रहे। इहे सब बुढ़िया के दिमाग में चलत रहे। और भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहल रहली। भगवान से पूछ रहल रहली, हे भगवान, हमरा के रहुआ कौन राह दिखाए। यह सोचत रहली बुढ़िया माई। तब तक ले एक 4 साल के उनकर पोता रहे और आइल आ करके गोदी में बैठ गई। जब गोदी में बैठ गई तो बुढ़िया माँ गले से लगा लहली और लगा के दुलार करे लगली। पूछता, ए दादी माँ, सब कोई सो गईल, तू काहे नहीं खुचलत सोए। तब बुढ़िया माँ कहतरी, बेटा हम कहाँ सोई। ए दादी माँ, तू अपने घरवा में सो जा, जौना में तू रोज सोवत रहलू ह। कहली दादी माँ, ठीक बा बाबू, लेके चल हमके। जब लेके गईली, उ छोटकी बहू के हिस्सा में पड़ रहे उनकर कोठरी। छोटकी बहू का कैले रहली, उनकर चटाई खटिया उठा के बाहर फेंक देले रहली और वहां पर अपन खाना के सामग्री जौन दाल चावल होला उ डिब्बा डिबिया से भर देले रहली। बुढ़िया माँ देख के चले अली।
नैन ढब ढबा गईल, लोर बहे लागल, टप टप आंसू चुए लागल। बुढ़िया के रोवाई रुकत ना रहे, आंसू रुकत ना रहे। उनकर बबुआ को होता, ए दादी तू चला हमरे रूम में सो जा। बबुआ बोला के लेके जाता रन। दादी कहता रही कि ना बेटा ऐसा ना होला, तहरा रूम में तहार मम्मी पापा बाटे लो, तू सोइब, हम कैसे सोएब, चला हमरे बिछावन पे सो जा। नन्हा बालक के दिल कोमल, दादी से इतना लगाव, घर में केहू दादी से, उनकर बेटा भी अपना माई से ना पूछला लो कि तू का खैबू कहाँ रहबू। एगो छोटा सा बालक इतना लगाव कि वो अपना दादी के सोए के चिंता कैले रहे और दादी के बुला के घींच के लेकर के आइल। लागल ठुनके दादी ना आवत रहली तो घींच के लेकर के आइल और कहता, ए पापा हमार दादी हमरे बिछावन पे सोई हन। उनकर पापा तो कुछ ना बोलन, सर नीचे गड़ले रहलन, लेकिन उनकर मम्मी बोलली, कहली कि दादी के बिछावना ई सोए वाला ना है, ई हमरा नैहर के पलंग है और हम ही ये पर सोएम। तो हर दादी अपन का रखले बड़ी जाए, अपन जवन भी होखे जहाँ भी होखे अपन सो ले। वजह से दादी उदास होके लौटे लगली। पीछे पीछे उनकर बबुआ आवे लगलन, दादी के पीछे पीछे अइलन और आ करके दादी के गोदी में चुपचाप बैठ गइलन। जब दादी के मुंह निरेखत आरन तो दादी के बहुत रोलत रहली। दादी के रोले ठिकाना ना रहे, दादी के पेट में भूख भी लागल रहे। जब रोवे लगली तो बबुआ पूछत आरन, दादी का तोहरा भूख लागल बा कि रोवतारू? काहे रोवतारू दादी, तहरा भूख लागल बा? तो कहतारी, बेटा तू कैसे जानता रह कि हमरा भूख लागल बा? हमरो भूख लागेला दादी, तो हमहू रोवेनी। तारा भूख लागल बा वही से तू रोवतारू। हम तारा खातिर रोटी लेकर के आवतानी। गइलन बबुआ और दौड़ल दौड़ल किचन में से जाकर के रोटी लेकर के अइलन और हाथे में लियान करके दादी के देतारन, ए दादी ई रोटी तू खा लो। तब तक लेक बबुआ के माई आवतारी और टपाक से हाथ में से रोटी छीन के बुढ़िया के लेके चल जाता रही। अब बुढ़िया के दिल पर और ज्यादा चोट पहुंच गई और भगवान भगवान पुकारे लगली, हे राम हमरा के ई कौन दिन दिखा दहनी, हे भगवान ई हमरा के कैसन समय दिखा दहनी, अब हम का करी। इहे बात गोहरावत रहली और रोटी रख के जब वो आवतारी बबुआ के माई तो अपना बबुआ के टांग के भी लेके चल जाता रही। ई देख करके बुढ़िया बर्दाश्त ना कैली और फफक फफक के रोवे लगली। अब उनका रोवाई के ठिकाना ना रहे, बहुत चिल्ला चिल्ला के रोवत रहली। जितने उ रोवस उतने उनकर पोता रोवस कि हम दादी के पास रहे। उनकर माँ कहली, ना रे ते अपना दादी के पास ना रह सकेली, ते हमार बेटा है हमरे पास रह। दादी ई सोचत रहली, बुढ़िया माई ई सोचत रहली कि हम भी ऐसे ही परवरिश कैले रहनी, उ हमार बेटा रहलन, लेकिन आज उ हमार नैखन रह गई। का विधाता इहे रच देले बाड़न कि जब जन्म दा तो उ हमार बेटा रहे लो, शादी हो गई बुढ़ापा आ जाला तो उ बेटा दूसरे के हो जाला लो, ओ पर बेटा पर कोनो हमार हक नहीं खे। ई कैसन रचना बा हे भगवान, हे प्रभु, कैसन राउर लीला बा, ऐसन कैसे रीत बनौले बानी। यह सब कह कह के बुढ़िया रोवत रहली। रोवत रोवत बुढ़िया के बेहोशी आ गई और वह जमीन पर लेट गईली तो कोई पूछे तक ना आइल कि बुढ़िया माँ तू काहे लेटल बाड़ू। ऐसे लेटल रहली। जब आधा रात भइल, 12 बज गई, ठंडे के दिन रहे, ज्यादा ठंडी भी ना रहे ज्यादा गर्मी भी ना रहे, लेकिन शीत पड़त रहे, कार्तिक के महीना रहे। अब वो समय में बुढ़िया के ठंडा से हाथ पैर कंडा होखे लागल। भगवान सब लीला देखत रहनी, काहे से कि बुढ़िया प्रभु श्री राम जी के भक्त नहीं रहली। भगवान कहनी कि अब हमरा जाहे के पड़ी, दर्शन देही के पड़ी।
देखी भगवान के जे भक्ति करेला, यदि ओकरा सामग्री के भी नहीं गरज, पूजा पाठ के भी नहीं गरज, उ मन में भक्ति के भाव रखी, प्रभु के याद करी, तो भगवान जरूर दर्शन दे, भगवान ओकर कल्याण जरूर करे। बस दिल में भगवान के वास रहे के चाही। घर में जगह ना दे पैनी तो कोनो बात नहीं खे, घर में वास ना रहल तो कोनो बात नहीं खे, लेकिन दिल में वास करे के चाही भगवान के। भगवान के महिमा बहुत अपरंपार होला। जब बुढ़िया के ऐसन कष्ट देखनी तो भगवान के रहले ना रहल गई, भगवान के भी आंख से आंसू बहे लागल और बुढ़िया के दर्द देख करके भगवान प्रकट भइनी और बैठ करके बुढ़िया माँ के सर पे हाथ रख के कहनी, हे माँ उठ के बैठ। प्रभु के हाथ जब बूढ़ी के माथा पर पड़ल तो बुढ़िया माँ उठ के बैठ गईली और बैठ के देखत तारी तो प्रभु श्री राम के देख करके खुशी से फुलित हो गईली। हे भगवान धन्य बानी अपने के, सारा कष्ट दुख भुला करके और प्रभु के चरण में गिर गईली और कहली, हे भगवान हमरा के मुक्त करी, ई दुनिया से, ई जाल से, ई मोह माया से हमके मुक्त करी, हमरा के धाम के दर्शन करा दी। हे प्रभु अब हम सुरधाम चले, अब हमरा ई लोक में कोनो हमार जरूरत नहीं है, हमार जौन कर्तव्य रहला, हमार जौन फर्ज रहला उ हम निभा गइल बानी, बाल बच्चा के परवरिश भी कर चुकल बानी, शादी ब्याह भी कर देले बानी, अब हमार ई लोग के कोनो गरज नहीं है, ना ये लोग खातिर हमरा गरज बा, ना हमरा खातिर ये लोग के गरज बा। ये मोह माया से हमके मुक्ति दिलाई और हे प्रभु हमके सुरधाम लेकर के चली, हमार अंत कर दी। हे प्रभु भगवान ये बुढ़िया के वचन सुननी तो पसीज गईनी और वही रात बुढ़िया के मृत्यु हो गई। शायद वह अंतिम घड़ी रहे बुढ़िया के। अगले दिन सब लोग उठल तो देखलस बूढ़ी दाई ठंडा से सिकुड़ के, ठंड से, कड़ाके के ठंड से मर गई बाड़ी, हाथ पैर टाइट हो गई रहे और सब लोग लागल जस के तस बात करे। बुढ़िया के दाह संस्कार भइल, पूरा गांव के लोग कोई अच्छा ना कहे। बुढ़िया के तो मौत भइल अपने से, लेकिन बुढ़िया के मन रहे कि हमार मुक्ति हो जाओ, लेकिन बेटा लोग के, बहू लोग के माथे पर कलंकित हो गई लो। ऐसे कि अच्छा कर्म करे के चाहिए। यदि बुढ़िया के उस दिन सुता देले रहित लोग घर में, बुढ़िया के उहे तो दिन रहे मरे के, तो कोई ई बात ना कहित जे बेटा पतोह के कारण बुढ़िया मरल हिया, लेकिन उ लोग तो कलंकित हो गए नो। ई सब भगवान के रचल रचना हो। भगवान कब केकरा के का कर देम केहू नहीं जानत। और जब भी केहू के मौत होला, केहू केहू के अपने आप मृत्यु होला, ना तो केहू के ऊपर केहू के कलंक आ ही जाला, लेकिन जब के जेकर मौगत रहेला वही समय में होला। ई भगवान के लीला है, ई प्राकृतिक रचना हो। तो रउआ लोगन के ई कथा से का सीख मिलल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लोगिन। चलो तानी अगला वीडियो लेकर के आएम, तब तक खातिर जय श्री राम।